tunnel rescue operations currently underway over there. It is the 5th day of the rescue operation in the Srisailam tunnel collapse in Telangana as the authorities work towards saving the 8 workers trapped in the SLBC tunnel. In fact, rescue teams representing 11 national and state agencies struggle to cross a crucial 40-meter stretch. Technical challenges have in fact further complicated the operation, with robotic cameras failing inside the tunnel and the drones unable to capture any footage beyond the tunnel boring machine's tail. The 13.85 kilometers long tunnel has no water for up to 10.7 kilometers from the Nagar Kurnool district side. However, at 10.95 kilometers, there is 1.5 feet deep of water, rising to 2 to 2.5 feet at 11.3 kilometers inside the tunnel. The rescue teams have so far managed to reach only up to 13.79 kilometers. Now the conveyor belt, positioned at 5.5 meters on the right hand side, remains inoperative, while the loco track is accessible only up to 12 kilometers. These are some of the factors that have made the rescue operation increasingly difficult and very critical. We are continuously tracking every nitty-gritty and all the latest inputs as far as the tunnel rescue operations are concerned, in order to bring out those 8 workers who have been unfortunately trapped inside. The experts have been called into the spots. The rat miners are at the spots using their technique to bring out these people. My colleague Noor Mohammed is joining us live on the broadcast, in fact, to bring us the latest. Noor, हमें बताइए कि अभी क्या सुनने में आया है, लेटेस्ट आपको क्या बताया अथॉरिटीज़ ने और कितना टाइम लग सकता है? क्या कोई किसी तरीके का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाया है उन 8 लोगों के साथ जो अभी अंदर मौजूद हैं? क्योंकि हमें याद है कि किस तरीके से उत्तराखंड में जब सिलक्यारा टनल में इसी तरीके का कुछ हादसा हुआ था, तो कुछ दिनों में उनसे कम से कम कम्युनिकेशन तो बिठा लिया गया था। देखिए, पिछले 4 दिन हो गए, आज 5वें दिन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल हो जाएगा। पिछले जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उससे अभी तक का कोई सरकार को और अधिकारियों को कोई राहत की सांस नहीं मिली है। बार 14 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उन लोगों का नाम लेकर बार पुकारा जा रहा है, मगर अपोजिट से कोई भी आवाज़ नहीं आने की वजह से अब कहीं ना कहीं अब ये चिंता अधिकारियों को सता रही कि अंदर का हाल क्या होगा। देखिए, देश के जाने माने और कई एजेंसियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गए, मगर तमाम कोशिशें और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होते नजर आ रहे हैं। आज फिर एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर राज्य सरकार और अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उस इंसिडेंट तक पहुंच जाएं जहां पे 8 लोग फंसे हुए। देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पे मुश्किल और दिक्कत की बात अंदर ये आ रही कि जो बोरवेल जो मशीन थी जो होल करते हुए अंदर टर्मिनल के अंदर गई थी, वो पूरी तरह टूटकर रेजे की तरह बिखर चुकी है। सबसे पहले गैस कटर के जरिए उसको कट करके उसको बाहर लाना है, और दूसरी तरफ ये 8 लोग कहाँ फंसे हुए अब उनको तलाश करना सबसे बड़ा सवाल अधिकारियों के लिए बनते जा रहा है। देखिए, पिछले 4 दिन से लगातार हर तरह की कोशिश, हर तरह का टेक्निक इस्तेमाल किया गया है, मगर अभी तक ये 4 लोग कहाँ पे फंसे हैं, क्या इनसे बातचीत हो पा रही है, ये अधिकारी फिलहाल बता नहीं पा रहे। देखिए, अंदर जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर तो ये ट्रैवल कर रहे हैं और 2 किलोमीटर तक वहाँ पे पैदल चलते हुए उस इंसिडेंट तक पहुँच रहे हैं, मगर वहाँ पे अभी तक कोई राहत की सांस अधिकारियों को मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। फिर आज एक मरतबा एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से आज उस मुकाम तक पहुंच जाए और 8 लोगों को सेफ साइड रेस्क्यू करके बाहर लाया जाए। मगर देखिए, अभी कुछ देर के बाद, कल रात देर गए थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, अब कुछ देर के बाद फिर एक मरतबा एनडीआर और नेवी के अधिकारी अंदर जाएंगे और उनका सिचुएशन पूरा ऑलरेडी उनको अंदाजा है। और सबसे हैरत की बात यहाँ पे यह पता चल रही है कि जिस तरह से पानी का बहाव और कीचड़ है वो वहाँ पे जमा हो चुका है, वो यानी उसके अंदर सख्ती आई है। वो कहीं ना कहीं जब वो मिट्टी के अंदर सख्ती आ सकती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी बहुत सारे मुश्किलें हो सकती है। कल जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ का मिट्टी और कीचड़ और पानी भी लेके गया था, और वो रिपोर्ट भी शायद कुछ देर बाद आ जाएंगे। अगर उस मिट्टी के अंदर कुछ सख्ती बना आता है
तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आसान हो जाएगा। अगर वो मिट्टी में अगर फिर उसी तरह कीचड़ और खतरे की घंटी अगर रिपोर्ट में आती है तो फिर एक नया सवाल पैदा होता है कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन करे कैसा, और उन 8 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर लाने का अब सबसे बड़ा सवाल बनते जा रहा है। देखना ये होगा कि अब कुछ देर के बाद जो अधिकारी अंदर जाएंगे वो शाम तक क्या रिजल्ट लेकर वापस आते हैं, ये अब देखना बाकी है। बिल्कुल नूर, हमें थोड़ा सा बताइए कि ऑक्सीजन उन तक कैसे पहुंचाई जा रही है, कुछ खाने पीने का उनके लिए कोई इंतज़ाम अभी तक जो वहाँ के अधिकारी हैं कुछ कर पाए हैं, कहाँ मुश्किलें आ रही हैं इन सब चीज़ों में? देखिए सबसे मैं आप बता दूं, सबसे पहले हम पे जो बैलर का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके ज़रिए से ही ऑक्सीजन अंदर छोड़ा जा रहा है। तकरीबन 14 किलोमीटर तक ये ऑक्सीजन जाने की जो सुविधाएं अधिकारियों बना रखी है, ये ऑक्सीजन तो जा रहा है। और ये ऑक्सीजन का जो पाइप है अंदर 13 किलोमीटर के बाद ये कट चुका है। वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कल अधिकारी बता रहे थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का भी अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। बार बार वहाँ पे सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा आ रही है, ये वहाँ पे अधिकारी बता रहे थे। ऑक्सीजन तो अंदर छोड़ा जा रहा है, मगर हर तरह की लोग वहाँ पे जो 8 लोग फंसे हुए हैं उनको जिस तरह की सुविधाएं अंदर होना चाहिए वो तमाम के तमाम अधिकारी कर रहे हैं, मगर ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो 8 लोग फंसे कहाँ पे, उनको निकाला कैसा जाए, वो 8 लोग तक कैसा पहुँचे, ये अभी सबसे बड़ी दिक्कतें पैदा होती आ रही। देखिए कीचड़ वैसी है, पानी का बहाव वैसी है, अधिकारी जा रहे हैं और आ रहे हैं, वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएंगे तो लेकर आएंगे, मगर जिस तरह का वहाँ पे हाल और सिचुएशन अंदर बताया जा रहा है उससे नहीं लगता कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी ख़त्म हो जाएगा, आज शाम तक भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। मगर कोशिश यही है इंडियन आर्मी की तरफ से और नेवी की तरफ से और जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जो टीमें यहाँ पे आ चुकी है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इन लोगों को सेफ साइड हम निकाल कर लाएंगे। जी नूर, हमसे वो सारी जानकारियाँ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स क्वाइट कंसर्निंग that there is no breakthrough in this particular process as of now, but the authorities are still